एक बड़ी खबर राज्यसभा से, जहां से अब से थोड़ी देर के बाद वक्फ बिल को टेबल किया जाएगा। कल लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद अब बारी राज्यसभा की आई है और सरकार पूरी तैयारी के साथ वक्फ बिल को राज्यसभा में पेश करने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी सरकार वक्फ बिल को पास कर ले जाएगी, लेकिन वहां नंबर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर फैक्टर की बात करें तो वहां सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त राज्यसभा में जो कुल स्ट्रेंथ है, अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो 236 है और 236 सदस्यों के जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो 119 पर जाकर के टिकता है। ये जो 119 नंबर्स जो आप देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें राज्यसभा में तो 98 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, 98 सदस्य हैं। अगर एनडीए ओवरऑल हम देखते हैं पूरे पिक्चर में तो 115 पर पहुंचता है, लेकिन फिर भी बहुमत का जो आंकड़ा है 119, उससे 4 कम एनडीए दिखाई पड़ रहा है। और लेकिन यहां जो एक्स फैक्टर एक सबसे इंपॉर्टेंट है, मनोनीत सदस्य। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो सरकार के फेवर में वोट करते हैं और मनोनीत सदस्यों की संख्या 6 है। तो 115 और 6 जब हम जोड़ लेते हैं तो ये मामला 121 तक पहुंच जाता है कि जो बहुमत के जो 119 का जो आंकड़ा है उससे 2 ज्यादा है। तो जो लग रहा है, यह माना जा सकता है कि सरकार बड़ी आसानी से लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन अभी भी विपक्षी खेमा एकजुट है और हम आपको बता दें कि विपक्षी खेमा में कांग्रेस के 27 राज्यसभा सदस्य हैं और अगर इंडी गठबंधन रेस्ट कांग्रेस को छोड़कर के बाकी इंडी गठबंधन की बात करें तो यह मामला 58 है। 58 सदस्य रेस्ट ऑफ द इंडी गठबंधन, जिसमें आरजेडी और आम आदमी पार्टी और बाकी सारे जो दल हैं उनको मिलाकर के, तो 27 और 58 का यह जो आंकड़ा है यह टोटल नंबर 85 तक पहुंचता है। लेकिन ये 119 का जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत पीछे है। तो सरकार को चुनौती देना आसान नहीं है। ये जो 85 है ये भारतीय जनता पार्टी के कुल 98 सदस्य जो हैं उससे भी बहुत पीछे हैं। अब इसमें एक जो फैक्टर है, ऐसे घटक दल, ऐसे दल जो किसी खेमे में नहीं है, ना ही वो इंडिया ब्लॉक में है, ना ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाईएसआर कांग्रेस, जिनके 9 सदस्य हैं, बीजू जनता दल जिसके 7 सदस्य हैं और एआईएडीएमके जिसके 4 सदस्य हैं। तो वाईएसआर के 9, बीजेडी के 7 और एआईएडीएमके के 4। ये लोग किसके फेवर में वोट करते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सरकार बड़ी आसानी से लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी बिल को पास करा ले जाएगी। अगर आपको लोकसभा की बात करें तो कल जब वोटिंग हो रही थी कुल 464 वोट पड़े थे, जिसमें से फेवर में, बिल के फेवर में 288 वोट थे और बिल के अगेंस्ट या इंडिया ब्लॉक हम कह सकते हैं कि 232 वोट ही पड़े थे। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से नंबर गेम में राज्यसभा, लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है वो बाजी मार ले जाएगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्वस्त हैं और वो विदेश दौरे पर हैं।